अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 अपने इख्तिताम को पहुंची और लाहौर कलंदर्स यानी कि धमाधम मस्त कलंदर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रॉफी थोड़ी देर पहले जो लिफ्ट की है। और ये बॉय लाहौर कलंदर फाइनली वो डन इट एंड गद्दाफी में हिस्टोरिक मोमेंट हुआ और आज पाकिस्तान सुपर लीग 2022 का एंड भी हुआ। फाइनल में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया, लेकिन ओवरऑल आपने देखी कि जिस तरीके के साथ जो है वो इस PSL को एंजॉय किया माशाल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह 14 मैचेस जो है वो कवर किए गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से, और इनमें से 12 की वीडियोस तो आप देख ही चुके हैं और 2 वीडियोस एलिमिनेटर जो कि ज़बरदस्त मैच हो गया था। और इसके अलावा जो क्वालिफायर में देखने गया था जो कि मुल्तान सुल्तान ने लाहौर को हराया था, और आज जो है वो उसका बदला लिया क्वालिफायर का लाहौर कलंदर्स ने कि जो क्वालिफायर में हराया था मुल्तान ने, तो उसके बाद जो है वो लाहौर ने जो फाइनल में मुल्तान को हराया तो आउटस्टैंडिंग हराया। कारवा रुका था मेरा आप लोगों के साथ कराची में 2 मैचेस जो है थे वो रह गए थे मेरे, वो आप लोगों के साथ। और जो लाहौर में जब ली गई है तो उसके जो 3 मैचेस हैं मैंने घर पे देखे थे, और बगैर जो 12 स्टेडियम में, और इसके अलावा क्वालिफायर की बात की जाए और एक एलिमिनेटर 1 जो कि घर पे देखा था मैंने, और तो वो आप लोगों को बताना है। अब पूरा वो बता देता हूँ, उसके बाद जो है वो सेलिब्रेशन करते। यानी कि 2 जो मैचेस थे कराची में रह गए थे और 3 लाहौर में जब ली गई थी। तो इसके अलावा एलिमिनेटर 1 और इसके अलावा जो आज का फाइनल, तो यानी कि टोटल 7 मैचेस जो है मैं आपसे बता नहीं पाया इसके रिजल्ट। तो वो 7 मैचेस के रिजल्ट आपको पहले बताया तो 1 बाय 1, क्योंकि 12 मैचेस तो मैंने ग्राउंड में कवर किए हैं और इसके अलावा जो 2 और किए हैं, यानी कि टोटल 14 मैचेस गद्दाफी से कवर किए हैं, और 2 की वीडियोस अभी आना बाकी हैं। और इसके अलावा 13 मैचेस पहले हो गए थे, तो वो जो है वो मैंने आप लोगों के साथ और डिटेल में उसकी एनालिसिस की थी, क्योंकि जब बंदा ग्राउंड जाए तो इतना टाइम नहीं मिलता आप लोगों से मिलने का। लेकिन कोशिश मेरी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जुड़ पाए। लेकिन अब से आपके साथ रहेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हिस्टोरिक टूर, और ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो कल पहुँच गए, तो अब ऑस्ट्रेलिया भी बात हुई करेगी, क्योंकि 4 दिन तो पीछे रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो टेस्ट मैच है पिंडी का हिस्टोरिक टेस्ट मैच है, उस पर बात होगी। लेकिन आपको जो 7 मैचेस की ज़रा रिजल्ट बता दिए जाएं पहले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो पता चल जाए। काफ़ी अर्सा हो गया आप लोगों को ये लफ्ज़ कहता हुआ। चलिए बात करते हैं मैच 14 की। तो मैच 14 जो हुआ था वो हुआ था कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। 135 किया कराची किंग ने 9 आउट ऑफ, और 177 फॉर 6 इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 बाय 42 रन्स। मैच 15 कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस लाहौर कलंदर्स। 207 चेस कर लिया यहाँ पे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, 204 किया था 5 आउट ऑफ लाहौर कलंदर्स ने। कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 बाय 7 विकेट्स। मैच 16 अब लाहौर में लीग आ गई थी। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। यहाँ पे जो है वो मुल्तान ने 182 फॉर 7, पेशावर ज़ल्मी 140 ऑल आउट। मुल्तान सुल्तान 1 बाय 42 रन्स। हाँ, तो मैच 16 के बाद मैच 17 तो मैंने ग्राउंड से कवर किया था लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, और जिसमें लाहौर कलंदर ने फर्स्ट टाइम हराया था मुल्तान सुल्तान को 52 रन से। उसके बाद मैच 18 आप लोगों के साथ मैं नहीं था, उसका भी आपको बताना है। तो मैच 18 की सूरत बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है, और इसमें अगर बात की जाए तो 199 फॉर 8 इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच था। 199 फॉर 8 इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स 203 फॉर 5, कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 बाय 5 विकेट्स। उसके बाद मैंने मैचेस कवर किए। उसके बाद मैच 23 मैंने घर पे बैठ के देखा, और अगर उसकी बात की जाए तो रिजवान ने 76 किया, लेकिन अगर बात की जाए तो कराची किंग्स यहाँ में जीता रह गया था, क्योंकि जीतने लगे थे, लेकिन रूसो आके कमाल करके उन्होंने अच्छी बैटिंग की, और खुर्शीद शाह ने भी एंड पे अच्छी बैटिंग की है इसमें। तो 174 फॉर 6 कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान 176 फॉर 3। तो ये है सिचुएशन ऑफ द मैच 23 मुल्तान सुल्तान 1 बाय 7 विकेट्स। अब रह गया फाइनल और एक क्वालिफायर। नहीं, क्वालिफायर पे मैं गया था, उसकी वीडियो आपको आने वाली है। एलिमिनेटर 2 की भी वीडियो आने वाली है, एलिमिनेटर 1 और फाइनल के बता देता हूँ। एलिमिनेटर 1 की सिचुएशन ये थी कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड 169 फॉर 5, पेशावर ज़ल्मी 170 फॉर 5, इस्लामाबाद यूनाइटेड 1 बाय 5 विकेट्स।
और उसके बाद अगर बात की जाए फाइनल की, तो आज फाइनल की तो आपसे तफसीलन बात कर ही लेते हैं। 180 फॉर 5 लाहौर कलंदर्स और 138 ऑल आउट मुल्तान सुल्तान। टेक्निकल फैक्ट्स पे आ जाते हैं। नहीं, ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस बार टॉप 4 टीम्स थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान। सबसे बेस्ट क्रिकेट अगर बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान ने खेली है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने खेला है वो आउटस्टैंडिंग खेला है। देखिए, बहुत आसान नहीं होता कि आप जो है वो 11 में से 10 मैच जीते, यानी कि एक क्वालिफायर भी जीता और फाइनल में डायरेक्ट पहुंचे, और रिजवान की कैप्टनसी को जितनी जो है वो दाद दी जाए। का मैं जिस तरह मैं देख रहा था कि वो बिहाइंड द स्टम्प जो है वो बहुत जो है वो अग्रेसिव तो नहीं, लेकिन प्लेयर्स को जो मोटिवेशन में रखते हैं। और अगर बात की जाए उनके स्पिनर्स की, तो आसिफ अफरीदी, इमरान ताहिर, तो ये लाजवाब कॉम्बिनेशन था स्पिनर्स का। लेकिन वही है कि आज जो है वो लाहौर कलंदर चैम्पियन बना है। लेकिन डिजर्विंग विनर्स तो देखें लाहौर कलंदर्स है ही है। लेकिन अगर आप ऑन क्रिकेटिंग सेंस देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान ने बेटर क्रिकेट खेली है ऑन द फील्ड। अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि 10 में से 9 मैच अगर वो जीत रहे हैं आम मैचेस में, और क्वालिफायर भी जीत रहे हैं और फाइनल में जा रहे हैं, तो वही है कि कैप्टनसी को जो क्रेडिट जाता है। और नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ये बैड लक हुई है कि उनके जो प्लेयर्स थे मेन वो इंजर्ड होते गए, और एलेक्स हेल तो पॉल स्टर्लिंग तो वापस आए, लेकिन वो किसी काम ना आए, क्योंकि एलिमिनेटर रूम में बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्राउड ने भी जो है वो लाहौर का साथ दिया। अगर मैं तीसरी टीम की बात करूँ, क्योंकि मुल्तान का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि क्लियरली डोमिनेंस रहा है। 2 मैच वो हारे हैं और 10 जीते हैं, और दोनों ही लाहौर से हारे हैं अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो इंजरीज बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल वापस तो आए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हराया। ज़ल्मी देखिए, ज़ल्मी टूट गई, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने मोमेंटम लिया था। जिस तरीके के साथ उन्होंने सुपर ओवर में लाहौर कलंदर्स को जो है वो हराया था, पेशावर ज़ल्मी वॉज राइट अप देयर, एंड उनके पास जो था वो मोमेंटम था सॉरी, गला भी खराब है। हाँ, उनके पास जो था पेशावर ज़ल्मी के पास मोमेंटम था, वो ट्रॉफी जीत सकते थे। लेकिन यार वो उनकी जो स्ट्रीक तोड़ी है ना यहाँ पे, वो तोड़ी है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तोड़ी है लियम डॉसन की बदौलत, क्योंकि आखिरी ओवर में 10 चाहिए और 6 बॉल्स, वहाँ पे जो लियम डॉसन ने अच्छा फिनिश किया, छक्का चौका। और जो आखिरी ओवर उन्होंने दिया ना, क्योंकि मतलब पहला मैच आप खिला रहे हो और आप उससे बॉल से बॉलिंग करा रहे हो, पता नहीं कौन सा बॉलर था, मीडियम पेसर है, उसको पड़ गई है। तो वही है कि कैप्टनसी जो थी वहाब रियाज की वो ऑफ कलर थी, और 50 रन दे दिए वहाँ पे ज़ल्मी वहाँ मैच जीत सकता था, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की ऐसी टीम थी जो कि लाहौर को टफ टाइम दे सकती थी, और उन्होंने हराया भी। एक ही सुपर ओवर हुआ 30 मैच, यानी कि मैच 30 लास्ट मैच था लेग का, जिसमें सुपर ओवर हुआ, और मैं भी ग्राउंड में ही था। जिस तरीके के साथ आपने देखा वो आउटस्टैंडिंग देखा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट गेम हुई, और जिस तरह तवक्को की जा रही थी उसी तरीके के साथ जो है वो मैच हुआ, और कमाल का मैच हुआ। एलिमिनेटर 2 की बात कर लूँ, मैं बात नहीं कर सकता एलिमिनेटर 2 की। डेविड वीज़े, यू ब्यूटी, क्योंकि जिस तरीके के साथ वीज़ पैथेटिक क्रिकेट खेल रहे थे, फाइनल में बहुत अच्छा खेला। आज मैं एलिमिनेटर 2 में पहले थोड़ी सी बात कर लूँ, तो देखें जो डिफरेंस था वो लास्ट ओवर का डिफरेंस था, क्योंकि 27 रन जो लास्ट ओवर में डेविड वीज़े ने वकास मकसूद को मारे हैं, वहाँ से लाहौर को मोमेंटम मिल गया। और T20 द गेम ऑफ मोमेंटम, यानी कि जब आप गेन करते हैं मोमेंटम, तो बाकी टीम कहाँ से काम पहुँच जाती है। और वही है कि डेविड वीज़े ने मोमेंटम दिया, और उसके बाद बॉलिंग में भी नज़र आया। ठीक है, 27 रन जो पड़े हैं ना लास्ट ओवर में वकास मकसूद को, वहाँ से जो है वो मोमेंटम मिला लाहौर को। आज देखें चैंपियन बन गए लाहौर कलंदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। थोड़ी सी चैंपियंस पे आएंगे, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल फैक्ट्स पे बात होगी। तो फाइनल की अगर बात कर ली जाए तो फीका पड़ गया फाइनल। यहाँ पे अगर बात की जाए तो दिमाग मस्त कलंदर हो गया। लाहौर कलंदर 1/42 रन अच्छा मार जाना है, क्योंकि T20 वो बताइए आज है देखिए अच्छा मार्जिन है 42 रन का ना। 138 फॉर खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे, मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो गई है, तो इसलिए मैं खुल के बोल नहीं पा रहा। लेकिन 138 मुल्तान सुल्तान
देखिए हफीज़ की अगर बात कीजिए तो आज अच्छा खेला फाइनल में, बिग गेम 69 रन किए, लेकिन जो लास्ट मैच था बहुत स्लो खेले। और पूरा टूर्नामेंट की अगर बात कीजिए तो डेविड वीजे का टूर्नामेंट बहुत बकवास सा रहा है। और एंड पे जो 2 मैचेस थे क्रूशल, उन्होंने कंट्रीब्यूट किए नीचे आके। वही है कि T20 में जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी नीचे आके एंड के ओवर्स में, और मैच जितवाते हैं, और वो भी क्रूशल मैच जितवाते हैं और मैच विनर ही खिलाते हैं। और डेविड वीजे ने साबित किया कि जिस तरीके से ओवर द ईयर्स वो फिनिश करते आ रहे हैं और उस तरह ही उन्होंने फिनिश किया, तो आउटस्टैंडिंग किया। और मोहम्मद हफीज़ की अगर बात कीजिए तो हफीज़ ने बहुत ही जो अजीब सी क्रिकेट खेली है इस पूरे PSL के अंदर। और बहुत जो है वो मुझे गुस्सा भी आ रहा था एलिमिनेटर 2 में, क्योंकि जब देखें T20 द गेम ऑफ, ठीक है थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है और थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेशन भी होती है, लेकिन वही है कि लास्ट मैच में अगर वो डेविड वीजे ना करता तो फिर काम गड़बड़ थी। और अगर मैं अपना ओवरऑल अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं गद्दाफी स्टेडियम का, तो आपको बता देता हूँ। देखिए अपना एक्सपीरियंस मैं आपको क्या ही बताऊँ, आई थिंक माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। और 14 मैचेस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कवर किए हैं। और मेरा ये होता रहा कि यार मैं लेट होता रहूँ, मैं पूरी कोशिश करता था कि यार जल्दी जाऊँ, इसीलिए जो है वो आपको पहली इनिंग की थोड़ी कम शॉट मिलते होंगे, क्योंकि लेट हो जाता था। बाहर जो थी आपको पता ही है, थोड़ी सी चेकिंग का भी होता है कि करवा के जानी पड़ती है, और रोज़ाना आपको तैयारी करनी पड़ती है जल्दी, क्योंकि रोज़ाना ही मैंने को टिकट ली हुई थी कि मैं एंटरटेन हो पाऊँ। लेकिन वही है कि मैं लेट हो जाता था, और उसमें भी आपको नज़र आता होगा कि कुछ मैचेस में जो स्टार्टिंग वाले शॉट नहीं होते थे, मैं बाद में जाके जो है वो उसको कोशिश मेरी ये होती थी कि जल्दी जाए। लेकिन वही है कि बाद में जाके उसको अब मैंने लगाई है वीडियोस। तो आप लोग कुछ कह रहे हैं कि पहले इनिंग के शॉट्स नहीं हैं, तो माइंड ना कीजिएगा, थोड़ा सा मैं लेट हो जाता था। तो अगर बात की जाए स्टार्टिंग में लाहौर मुल्तान में अच्छा वेदर था लाहौर का। अगर बाकी जब मिडिल में जब मैं मैचेस देखे हैं मैंने, कराची इस्लामाबाद, कोयटा पेशावर, उसके बाद पेशावर इस्लामाबाद, तो फोगी वेदर था, यानी कि धुंध काफ़ी हो जाती थी और बहुत तो बिल्कुल ही एक मैच तो ऐसा था कि बॉल नजर ही ना आए। उसके बाद वेदर भी अच्छा हुआ। एंड देन जो डे मैचेस थे 2, कोयटा मुल्तान और इसके अलावा कराची और कोयटा का, वो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि मैंने डे टाइम में गद्दाफी देखा नहीं था पहले। तो वो एक्सपीरियंस वो मैं आपको एक्सप्लेन, देखिए ग्राउंड में मैच देखने का बंदा वीडियो पे जितना भी बना ले ना वीडियो, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपको खुद जाना है और खुद वहाँ पे देखना चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ तो बंदा वहाँ पे बता नहीं सकता, एक एक लम्हा तो बता नहीं सकती। लेकिन वही है कि आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग ग्राउंड में जाके मैचेस देखें, रादर देन कि मेरी वीडियोस देखें आप जो मे भी देखें। आई एम ये नहीं कह रहा कि मेरी ना देखें, क्योंकि उसमें भी कुछ ज़बरदस्त मोमेंट्स होती हैं जो कि आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन वही है कि मेरा मशवरा ये है कि आप लोग खुद जाएँ स्टेडियम्स के अंदर, और रादर देन कि आप मेरे से एडवाइस लें, क्योंकि मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप जाएँ, क्योंकि गुड इन्वायरमेंट ओवरऑल। अगर बात की जाए दिन के मैचेस की, अगर मैं आ जाऊँ ना, और ना सीरियस नोट अगर देखा जाए तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एटमोसफेयर। एंड अगर बात की जाए लाहौर के मैचेस की, पर्टिकुलरली जब हैरी ब्रूक ने वो सेंचुरी की, वो भी एक ज़बरदस्त मोमेंट थी, क्योंकि हैरी ब्रूक आपको पता ही है कि जिस तरीके के साथ बैन डंक लेके चल रहा था लाहौर को, हैरी ब्रूक ने भी सेंचुरी तो की, लेकिन उसके बाद उनका कोई बैट इतना चला नहीं। आज ज़बरदस्त 41 रन किए हैरी ब्रूक ने सेंचुरी की, वो भी एक ज़बरदस्त मोमेंट था PSL की हिस्ट्री में। तो हैरी ब्रूक की वो सेंचुरी, और जो मैंने मैचेस नहीं कवर किए तो इसमें जेसन रॉय की ज़बरदस्त सेंचुरी रही। और ओवरऑल अगर बात की जाए फ़खर जमान ने 588 रन किए। बॉलिंग की बात की जाए तो खुचिल शाह विकेट लेता रहा पार्ट टाइमर के तौर पे, और अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ज़मान खान, आई रियली लाइक ज़मान खान, क्योंकि देखें जिस तरीके से, और ज़मान खान की तो मैंने बात की है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कराची किंग्स पे आ जाए, वेरी बैड सीजन फॉर देम, यानी कि कराची किंग्स लगा के विंग्स सबको लेके उड़ जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। और 10 में से 9 मैच हार जाना, आई थिंक बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट खेली कराची किंग्स ने इस सीज़न। उनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कराची देखें कहाँ पे लैग की, कराची हर जगह पे लैग की है। मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जो 2 टीम्स मेरी नज़र में बाहर होने जा रही हैं, वो एक कराची किंग्स थी मेरे लिए, और सेकेंडली जो थी वो पेशावर ज़ल्मी थी। लेकिन दो टीम्स बाहर हुई, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स थी। कोयटा भी देखें, वहाँ पे कोयटा को जो 3 मैचेस जिताए हैं वो जेसन रॉय ने जिताए हैं आगे। और सीरीज से अगर बात की जाए
तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन जेसन रॉय के आने की वजह से ही जो 3 मैच जीत गया कोयटा ग्लैडिएटर्स, ऊपर नीचे लाहौर को भी उन्होंने हरा दिया। अच्छा मोमेंटम उन्होंने भी ले लिया था, लेकिन वही है कि रन रेट से रह गए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का रन रेट बहुत बेहतर था, क्योंकि वो एक मैच जिसमें 245 हाईएस्ट टोटल हो गया था, वो भी डे मैच, उसमें मैं थोड़ा लेट हुआ, लेकिन वो मैंने कवर किया था सेकंड इनिंग कोयटा की। बहुत पैथेटिक क्रिकेट कोयटा ग्लैडिएटर्स की सेकंड इनिंग में जो उन्होंने खेली है। 245 में अगर वो थोड़ा सा भी करीब ले जाते तो उनकी रन रेट बेहतर हो सकती थी, और वो इस्लामाबाद से जो है वो बात चल रही थी कि ओवरऑल अगर बात की जाए ना, तो क्राउड्स ने बहुत इंप्रेस किया। अगर बात की जाए लाहौर के क्राउड ने स्पेशली, देखिए जिस तरह 100% हुआ, आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त रहा है कि इन्होंने 100% इजाज़त दिया, क्योंकि क्राउड्स के बगैर फीका सा पड़ जाता है। और आज भी देखें कुछ ज़्यादा ही टिकट्स बिक गए थे, तो ये ज़बरदस्त साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो क्राउड आ रहा है। और एडवांस से तो ये हो रहा था कि कोरोना की वजह से जो बिल्कुल क्राउड नहीं अलाउ होता, 25% कराची में था, उसके बाद 50% किया, उसके बाद 100% किया, जिसकी मैंने आपको अपडेट दी थी सिर्फ स्पोर्ट्स सलीमान तक पे। तो ग्रेट इनिशिएटिव कि बच्चों को भी एंट्रेंस मिली, और इसी के साथ जो मज़ा आया PSL का यही है कि जब आप खुले दिल के साथ जो क्राउड्स को आने दे रहे हैं। और बिल्कुल मुझे तो ये फील हुआ कि हाँ, अब जो है वो आप राइट डायरेक्शन में आए हैं, कि जिस तरीके से आपने इजाज़त दी और जिस तरीके से क्राउड ने रिस्पॉन्स किया, उसके बाद वो आउटस्टैंडिंग किया। और 2-3 बार तो फुल हाउस भी हुआ, और आज भी फुल हाउस हुआ, यानी कि कैपेसिटी 30,000 हो रहा था, क्योंकि 27,000 की तो कैपेसिटी है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की। लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो खड़े होकर भी मैचेस देख रहे थे, और सुपर ओवर का बहुत मज़ा आया। और सीरीज नोट अगर बात की जाए तो मेरे फेवरेट मैचेस रहे जो मैंने देखे हैं, वो वन ऑफ द सुपर ओवर था लाहौर वर्सेस पेशावर का। एलिमिनेटर 2 की बात करूँगा, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, एंड देन लाहौर वर्सेस कराची का मैच फीका पड़ गया लाहौर में जो हुआ था, क्योंकि उसमें लाहौर फीका तो नहीं, कराची ने वाकई लाहौर में आगे हरा दी। कराची ने एक ही मैच जीता, वो भी भाई लाहौर के अंदर से। तो देखें ये इत्तेफाक की बात है कि हमें आगे कराची ने हरा दिया। तो बाबर के लिए वो अच्छा मैच रहा। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कराची ने वो मैच जीते और लाहौर को चेज नहीं करने दिया। 150 सिर्फ जो था वो दिया था, और वो भी चेज नहीं कर पाई लाहौर कलंदर्स की टीम। लेकिन उसके अगले ही दिन जो वो लाहौर कलंदर ने 200 किया, जो इसमें हैरी की सेंचुरी थी, और हैरी ब्रूक ने जो है वो वहाँ से मोमेंटम दिया। तो वही ना, ओवरऑल अगर बात की जाए तो डेविड विजे शो रहा है। अगर डेविड विजे, मैं उसी पे आ जाऊँगा कि एलिमिनेटर 2 में अगर वो ना करता तो सोचिए कहाँ पे होती लाहौर कलंदर्स, आज वो बाहर हो जाती, क्योंकि हफीज़ ने जिस तरह की पैथेटिक बैटिंग की थी नहीं हो सकता था। लेकिन क्रेडिट जाता है डेविड विजे को कि जिस तरीके के साथ उसने जीता। और उस दिन बारिश भी होगी रात को, सुहाना मौसम हो गया। देखिए हर चीज़ देखने को मिल गई है। और वो जो एलिमिनेटर 2 था उसमें वेदर आउटस्टैंडिंग वेदर था, जो वेदर मतलब पूरा ग्राउंड नज़र आया, और डिजिटल बाउंड्रीज थी, और अच्छा ऑर्गेनाइज किया पाकिस्तान ने माशाल्लाह से PSL को। और क्रेडिट जाता है पाक आर्मी को, पुलिस को, रेंजर्स को, पंजाब गवर्नमेंट को, कि जिस तरीके के साथ उन्होंने एफर्ट डाली है। और ऑल्सो टू नवीज राजा कि जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग PSL हुआ है और लाहौर के अंदर चैंपियंस बना है, तो इससे दोबारा मज़ा और इससे ज़बरदस्त बात नहीं हो सकती कि लाहौर कलंदर जो है वो चैंपियन बना है ऑफ दी HBL पाकिस्तान सुपर लीग 2022। मैं इसी वीडियो के अंदर जो है वो डाल दूंगा क्वालिफायर और एलिमिनेटर 2 की वीडियोस। कुछ वीडियोस हैं और हर मैच की मेरे पास सम क्लिप्स थी, यानी कि छोटी छोटी, देखिए छोटी छोटी क्लिप्स बनती थी। और अब जो है वो क्वालिफायर में ये हुआ कि ज़रा बात सुनो, स्टोरी है। क्वालिफायर में ये हुआ कि मैं गया और पहली इनिंग तो मैंने घर पे देखी, दूसरी इनिंग पे मुझे PCP वालों की तरफ से फ़ोन आ जाता है कि आप आएँ और मैच देखें। तो मैंने दूसरी इनिंग वहाँ पे कवर की जिसमें लाहौर हार गया था। अनफॉर्चुनेट है, चले कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन उसके बाद एलिमिनेटर 2 में मैंने टिकट बाय की, उसके बाद मैं गया, क्योंकि जब टॉप 2 टीम्स होती हैं उनके पास एक चांस होता है कि अगर वो क्वालिफायर हार भी जाएँ तो उसके बाद उनके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एलिमिनेटर 2 में अब लाहौर ने खेलना था 25 फरवरी को। तो उसमें मैं गए और चला, अब माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया लाहौर कलंदर्स वहाँ पे। और वही है कि क्रेडिट जाता है वहाँ पे अगेन डेविड विजे को, और वकास मकसूद का वही ओवर जो लाहौर कलंदर को आज चैंपियन बना चुका है। आज है 28 फरवरी 2022। आप लोग ऐसा करेंगे, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाए। और टिकटॉक टेस्ट सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल से, यानी कि आज 28 फरवरी की रात को पूरी कवरेज होगी गफ्फार के साथ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की।
और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट स्कोर अराइव भी कर चुका है और पाकिस्तान का टेस्ट स्कोर आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई का स्कोर आ चुका है, वो आप लोगों को बताएंगे और पूरी बात होगी गफार के साथ। अब इसके बाद जो ये वीडियो उसके साथ ही मैं अटैच कर दूंगा क्वालिफायर और एलिमिनेटर 2 की ज़बरदस्त मोमेंट्स हैं, वो आप देखना ना भूलिएगा। जिस तरह के लोगों की आउटस्टैंडिंग जो इमोशंस थे उस मैच के साथ, क्योंकि ज़बरदस्त खेले थे। और आखिरी ओवर में 8 सही है, उसके बाद 2 डॉट्स और 7-3 एंड देन चेक मारने की कोशिश में और नॉर करते बट बेसिक सब्सक्राइब पाए।